हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके और हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो मैं जीके की वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय सुरक्षा बलों पर जो सर्वोच्च कमान है, ये जो शक्ति है, वो किसको प्रदान है? ये हमारे देश के राष्ट्रपति को प्रदान है। यानी कि चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है वो देश का राष्ट्रपति होता है, और प्रेजेंट टाइम में देश के राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? इस क्वेश्चन को मैं आसान कर देता हूं कि लोकसभा की अगर आपको बैठक करना है तो कम से कम कितने सदस्यों का लोकसभा में होना अनिवार्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो कम से कम 1/10 सदस्य। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कितने दोस्तों? 1/10 सदस्य, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया कहाँ पर? यह आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा सर चित्रकूट में। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले कितने हैं? ये आपसे पूछे गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल स्मार्ट सिटी योजना में सम्मिलित जिले कितने हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए 12। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। इन 12 का अगर मैं आपको नाम बताऊं, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, बनारसी, आगरा, और लास्ट है आपका गाजियाबाद। ये सेकंड लास्ट है, और लास्ट है आपका रामपुर। ये 12 जिले हैं। भारत में किसके सुझावों पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जारी किया जाता है? किसके सुझावों पर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कृषि लागत और मूल आयोग के सुझावों पर। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 1050 करोड़ रुपए। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अधिकारी शब्द किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। एक अधिकारी शब्द, तो एक अधिकार शब्द किससे संबंधित है? पूंजीवाद से। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जिसको मोनोपोली कहते हैं, बाजार में कोई कंपटीशन ही उभरने ना देना, उसको बोलते हैं एक अधिकार। जैसे सपोज कीजिए, अभी आप जियो या एयरटेल के सिम यूज़ कर रहे होंगे, है ना? तो एयरटेल जो है वो जियो का कंपटीशन है। अगर एयरटेल को ख़त्म कर दें तो जियो फिर इस मार्केट में एक अधिकार कहलाएगा। मतलब इसका फिर एक अधिकार होगा, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं होगा आपके पास, तो उसको एक अधिकार की व्यवस्था कहते हैं। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा संचारित होता है? तो किस रोग वाहक के द्वारा संचारित होता है डेंगू बुखार? तो सही आंसर हो जाएगा आपका एडिस इजिप्टी मच्छर के द्वारा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? जो दो नदियों के बीच होती है, उस उपजाऊ भूमि को हम दोआब का नाम देते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। तो अरावली पर्वत है। पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ये हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। कौन? अरावली पर्वत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं कहाँ पर?
तो आप सभी को पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो यह 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर या पूर्वी देशांतर पर अपनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। तो ये कॉर्नवालिस ने किया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के बच्चों में कौन शामिल है? तो अभिनव कुमार चौधरी, जिया राय और चंद्रहारी सिंह चौधरी, ये सभी के सभी शामिल हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध दिवस या युद्ध कब समाप्त हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? यह 16 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? जल्दी से बताएं। तो ये 1969 में हुआ था। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस के नवंबर 2023 में टेनिस में पुरुष एकल की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता डेविस कप 2023 के फाइनल में इटली ने किस देश को पराजित किया? जीता तो इटली है, लेकिन किस देश को हराकर? इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।